हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। और जब हम लोग कोरोना की सीवियरिटी की बात करते हैं तो हमको ये कैसे पता पड़ता है कि कोरोना की जो लेवल ऑफ सीवियरिटी है हमारे देश में वो कितना है, वो किस लेवल तक बढ़ चुका है, राइट। और हमको ये कैसे पता पड़ता है कि अभी जो कंडीशन है वो किस लेवल की कंडीशन है, राइट। तो इसको जानने के लिए बेसिकली हम लोग दो पैरामीटर्स जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं, राइट। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस पर डे, राइट, जो कि हमको ये बताता है कि एक दिन में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, राइट। सेकेंड पैरामीटर ये है कि नंबर ऑफ डेथ्स पर डे कितना हो रहा है, राइट, जो कि बताता है कि एक दिन में कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। बट ये दोनों पैरामीटर्स जो होते हैं समटाइम ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं, राइट। तो हमको शायद इन दोनों पैरामीटर्स को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो हम लोग इन दोनों पैरामीटर्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये दोनों पैरामीटर्स वाकई हमको रियल पिक्चर बताते हैं कि नहीं बताते हैं, राइट। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द नंबर ऑफ कोविड पॉजिटिव केसेस पर डे, राइट। सो एज इट सेज कि ये एक दिन में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, ये नंबर दिखाता है एक दिन का, राइट। बट ये नंबर ये नहीं दिखाता है कि ये मैक्सिमम लोग इन्फेक्टेड हुए, राइट। ये नंबर ये बताता है कि मिनिमम इतने लोग तो एक दिन में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं, राइट। बट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। द रीज़न इज सिंपल कि लोग इन्फेक्टेड हैं बट उनका टेस्टिंग नहीं हुआ है, राइट। तो ये जो पैरामीटर है ये बहुत ही हैवीली डिपेंड करता है कि आपका टेस्टिंग रेट क्या है। तो आप जितना ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर ऑफ़ केसेस मिलने के चांसेस हैं, राइट। तो आप टेस्टिंग बढ़ाइए तो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ जाएंगे, टेस्टिंग कम कर दोगे तो नंबर ऑफ़ केसेस भी कम हो जाएंगे, राइट। तो ये नंबर ये तो बताता है कि मिनिमम इतने लोग तो इन्फेक्टेड हैं पर डे, राइट। बट मैक्सिमम वी डोंट नो, हमको ये नहीं पता पड़ता इस नंबर से कि मैक्सिमम कितने लोग होंगे। इससे कहीं ज़्यादा लोग हो सकते हैं बट इससे कम तो नहीं होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, राइट। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, राइट। टेस्टिंग कितना हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट टेस्टिंग कम या ज़्यादा कब होती है, राइट। आज हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, राइट, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, राइट। बट ऐसा क्या हो गया कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है? पहले इतनी टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही थी, अब क्यों हो रही है? अब लोग टेस्ट क्यों करा रहे हैं इतना, राइट। इसको समझने के लिए हम एक सर्कल समझते हैं। हम लोग एक सर्कल के थ्रू अभी गुजर रहे हैं, राइट। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो न्यूज़ होती है, राइट। उसमें क्या होता है कि जो हमको न्यूज़ मिलती है, राइट, सोशल मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, राइट, जब हमको न्यूज़ में दिखता है, जब हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं, राइट। और जब हमको न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि नंबर ऑफ़ पीपल जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो भी अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और लोगों की डेथ भी बढ़ रही है, लोगों की मौत जो हो रही है वो नंबर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब ये सब चीज़ें हम जब न्यूज़ में पढ़ते हैं, राइट, तो ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक जो होता है वो क्रिएट हो जाता है। अंडर दिस एटमॉस्फेयर ऑफ पैनिक, राइट, लोगों को क्या होता है कि जब लोगों को थोड़ा भी माइल्ड सिम्टम भी आते हैं, राइट, लेट्स से थोड़ा सा स्नीजिंग हुआ या कफिंग होने लगा, राइट, या कोल्ड हो गया, लिटिल बिट फीवर आने लगा, राइट, तो इस केस में लोग क्या घबरा जाते हैं क्योंकि एक पैनिक वाला एटमॉस्फेयर ऑलरेडी चल रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होता है कि लोग जो होते हैं वो टेस्टिंग कराने के लिए भागने लगते हैं, राइट। और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराने के लिए जाने लगते हैं तो उससे टेस्टिंग का जो रेट होता है वो इंक्रीज़ जाता है, और जो रेट जब इंक्रीज़ होता है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ़ केसेस भी बढ़ने लगते हैं, जो कि हमको दिखता है न्यूज़ में, राइट। हमको न्यूज़ में ये नहीं दिखाते कि नंबर ऑफ़ टेस्टिंग कितना हो रहा है, हमको न्यूज़ में ये दिखाया जाता है कि नंबर ऑफ़ केसेस कितने आ रहे हैं एक दिन में, राइट। तो जब वो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ने लगता है तो फिर इट मेक्स मोर इनटू द न्यूज़, तो न्यूज़ में और दिखने लगता है। जब न्यूज़ में और दिखने लगता है तो हम लोग और ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये एक लूप में घूम रहे हैं, राइट। तो मैं ये लूप क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप यदि देखो कि इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी, राइट, क्या हुआ था, जनवरी फरवरी में तो इतने केसेस नहीं आ रहे थे, राइट। तो क्या इसका मतलब ये समझ लें हम कि उस समय लोग इन्फेक्टेड नहीं हो रहे थे? नॉट वेरी ट्रू, राइट। उस समय भी लोगों में इन्फेक्शन हो रहा होगा, लेकिन उस समय क्या हो रहा था कि एक पैनिक वाला जो मोड था, राइट, लोग पैनिक वाला जो एटमॉस्फेयर था वो नहीं था। तो उससे क्या हो रहा था कि लोग
लोगों को सिम्टम आते थे, लोगों को फीवर होता था, स्नीजिंग कॉफिंग वगैरह होती थी, बट वो पैनिक नहीं करते थे, राइट। वो मेडिसिन ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिन मिलती है, पैरासीटामोल और जो भी है, और रेस्ट करते थे एंड वो रिकवर भी हो जाते थे, मोस्ट ऑफ देम बेसिकली, राइट। तो रिकवर हो जाते थे मतलब वो टेस्टिंग के लिए नहीं जाते थे, वो टेस्ट कराने नहीं जाते थे अपने आप को कि कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है। वॉलंटरली कोई भी टेस्टिंग कराने नहीं जाता था उस समय की बात है, राइट। तो उससे ऑब्वियसली टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी, और ऑब्वियसली जब टेस्टिंग कम हो रही होती है तो नंबर ऑफ केसेस भी जो होते हैं वो कम रहते हैं, और इसलिए वो न्यूज़ में नहीं आ पा रहा था, और वो उसका कोई न्यूज़ भी नहीं बन रहा था। तो यही रीज़न है कि उस समय टेस्टिंग कम हो रही थी, इसलिए नंबर ऑफ केसेस पता नहीं पड़ रहे थे। आज की डेट में टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और हमको पता पड़ रहा है कि नंबर ऑफ लोग कितने इन्फेक्टेड हो रहे हैं। एंड ऑब्वियस बात है कि जो नंबर हमको दिखाई देता है आज की डेट में, राइट, कि इतने नंबर ऑफ लेस, आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं जैसे कि 3 लाख के ऊपर नंबर आता है एवरी डे, राइट। बट नंबर इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है, ये तो सबको मालूम है, राइट। ये तो हमको ऑफिशियल नंबर जो है वो दिख रहा है, बट इससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसा प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं कि 10 गुना ज़्यादा नंबर है, नंबर ऑफ पीपल जो पर डे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, राइट। तो वो नंबर तो काफ़ी बड़ा है। चलिए दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि नंबर ऑफ डेथ्स पर डे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोर्टेलिटी डेथ, राइट। सो इसमें क्या होता है कि जो नंबर पीपल है, राइट, जो कि कोविड के कारण जिनका जो डेथ हो रही है वो रजिस्टर हो रही है कोविड के अंदर, राइट। तो वो ऐसा मार्क कर रहे हैं उसको कि ये इतने लोग कोविड के कारण इतने लोगों की मौत हुई, राइट। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई लोग कोविड के कारण मर रहे हैं, जो मौत हो रही है वो वाकई क्या कोविड के कारण हो रही है। आई थिंक ये एक बहुत एक ऐसा पॉइंट है जिसको हमको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, राइट। तो ये बात तो पक्की है कि कोविड के कारण लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सो नंबर ऑफ पीपल गेटिंग एडमिटेड इनटू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ द कोविड, इट हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, राइट। लोग हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा नंबर में जा रहे हैं, राइट। बट क्या जो डेथ हो रही है वो कोविड से हो रही हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप हमको पीछे जाना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल जो कंडीशंस थी, जब आइडियल कंडीशन थी, जब कोविड नहीं था, राइट, तब हमारे हॉस्पिटल्स, हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी क्या कंडीशन थी, राइट। उस कंडीशन में भी आप देखेंगे, राइट, जब नॉर्मल कंडीशन तब भी अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल नेग्लिजेंस होता था, मेडिकल एरर्स होती थी, राइट। उसके कारण लोगों की जान जाती थी, राइट। मैं तब की बात कर रहा हूँ जब एक परफेक्ट कंडीशन थी, जब वहाँ पे कोई कोविड नहीं था, नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ऐसा होता था। तो जब हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं, राइट, जब आज केओस है, जब हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, वेट कर रहे हैं लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, दे आर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर राइट नाउ, राइट। उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, राइट। तो ऐसे केस में आप सोचिए कि जब नॉर्मल केसेस में भी मेडिकल एरर्स होते थे काफ़ी सिग्निफिकेंट नंबर में, राइट, तो आज की डेट में वो नंबर कितना बढ़ गया होगा, राइट। तो मेडिकल नेग्लिजेंस और मेडिकल एरर डेफिनेटली हैज़ इंक्रीज अ लॉट, राइट। दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। थर्ड थिंग इज़ कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, राइट, एक कोविड पेशेंट को जब मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मेन जो चीज़ होती है वो ऑक्सीजन की होती है। और आज की डेट में हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है ऑल अक्रॉस द कंट्री इन ऑल द हॉस्पिटल्स। तो जब कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है या फिर मेडिसिन नहीं मिल रही है, जो मेडिसिन की जो आज की डेट में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बड़े लेवल पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, राइट। तो यदि कोविड पेशेंट को मेडिसिन नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में, और लैक ऑफ अटेंशन है डॉक्टर्स की तरफ से, नर्सेज की तरफ से, राइट, तो ओबियसली उसके कारण लोगों की डेथ भी होगी। और आज की डेट में जो हमको नंबर दिख रहा है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द नंबर जो है, नंबर ऑफ डेथ पर डे, राइट, वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कोविड, राइट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, lack of attention and lack of medical facilities which is causing the real number of deaths. So what do we do about it now? हम लोग क्या कर सकते हैं? पहला चीज़ तो हम ये कर सकते हैं कि जो भी लोग जिनको माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं, राइट, जिनको बहुत ही माइल्ड से सिम्टम्स हैं, स्नीजिंग, कफिंग एंड माइल्ड फीवर है, राइट, और वो जो लोग हेल्दी हैं, जिनको कोई प्री मेडिकल कंडीशंस नहीं है, वो तो सेफली घर पे आइसोलेट कर सकते हैं अपने आप को। उनको हॉस्पिटल में
दौड़ने की, हॉस्पिटल में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन सेफली आइसोलेट देमसेल्फ एट होम। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपको ज़रूरत ही नहीं है हॉस्पिटल जाने की, तो आप हॉस्पिटल यदि नहीं जाओगे, राइट, तो ओबियसली जो मेडिकल स्टाफ है, जो नर्सेस है, जो डॉक्टर्स हैं, राइट, उनको एक रिलीफ मिलेगा। आज की डेट में जो उनके ऊपर वर्कलोड है, राइट, वो उनका वर्कलोड कम होगा यदि आप हॉस्पिटल में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको ज़रूरत नहीं है अभी। तो वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा आपका। दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में there is no safer place on the entire planet than your home, right? आपके घर से ज़्यादा कोई भी सेफ प्लेस नहीं है, not even the hospitals. So please do not rush for the hospital until unless it is absolutely required. Please don't do that. So this is the first thing which we can do immediately, right? But इसके बाद क्या इसके बाद हम यहीं रुक जाएं? इसके बाद कुछ नहीं करें? No. इसके बाद हमको इससे भी बड़ा काम करना है। इसके बाद हमको ये सोचना है कि हम जिस भी कंडीशन में आज हैं, जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, जो जिस कंडीशन में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, वो क्यों है। ये हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारा, वो नेग्लेक्टेड रहा है हमेशा से हमारे हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमेशा से नेग्लेक्टेड रहे हैं। वो क्यों रहे हैं, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमको क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। तो हमको अपने लीडर से, राइट, आप अपने एमपी से, आपके जो लोकल एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, आपके जो सीएम हैं, आपके जो पीएम हैं, उससे क्वेश्चन पूछना है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा थ्रू आउट द पैंडमिक। आपके जो लोकल एमएलएज हैं, राइट, आपके एमपीज़, उन्होंने क्या किया पूरे पैंडमिक में टू मेक योर लाइफ ईजी। ये आपको पूछना बहुत ज़रूरी है। और ये भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि इससे उन्होंने क्या लेसन्स लर्न किया और उनका प्लान क्या है आगे का। ये पैंडेमिक तो एक पैंडेमिक, वन ऑफ द पैंडेमिक्स है। आज नहीं तो कल कोरोना चला जाएगा, राइट, बट आगे क्या, फिर से यदि कोई ऐसा पैंडेमिक आया है तो हमारी प्रिपरेशन क्या है। हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, उसको वर्ल्ड क्लास बनाने की ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमारे लीडर्स, उनका क्या प्लान है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। यदि हम आज यहीं रुक गए ये सोच के कि यार पॉजिटिव रहते हैं, कोरोना चल रहा है, लेट्स नॉट बी नेगेटिव, राइट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट नेगेटिव थिंग्स एंड ऑल, राइट, यदि हम ऐसा करते रहेंगे, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हमको अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना है और उसके लिए हमको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, तो उसको नेगेटिविटी नहीं कहते हैं। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत है, चाहे आप इसको पॉजिटिव कहो, चाहे आप इसको नेगेटिव कहो, बट इसको इग्नोर नहीं करना है। किसी ना किसी को तो इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, किसी न किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कोई भी लेसन्स लर्न नहीं किया। तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। इससे आप एंटी नेशनल्स नहीं बन जाओगे। यदि आप वाकई देशभक्त हो, यदि आप वाकई देश की आपको चिंता है, तो रूट को सुधारिए। ब्रांचेस कट करने से कुछ नहीं होगा। रूट, मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना हाउ मच आई एम मेकिंग सेंस, राइट, बट आपको यदि थोड़ा सा भी लगता है कि ये बातें ज़रूरी हैं, राइट, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय बाय।